हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और मज़ेदार होंगे। तो दोस्तों, हम फिर से लेकर के आ गए हैं आपको महत्वपूर्ण 5 अपक्रिया को लेकर हम आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसका नाम क्या क्या है अगर उसे बता देते हैं तो पहला अपक्रिया हम आपको पढ़ाएंगे एल्डोल्ड संघनन अपक्रिया, दूसरा है केनिजारो अपक्रिया, तीसरा है स्मिट अपक्रिया और चौथा है क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया और चौथा आपका पांचवा जो है वह हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो टारगेट है वह एग्जाम 2024 को लेकर के है और यह क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और एक बात कि हम अपने 5 पार्ट को लेकर चल रहे थे, मतलब हमारा अभी तक ले अभिक्रिया का कुल 25 रिएक्शन को कराना है। तो 25 रिएक्शन के लिए हम हर एक वीडियो में 5 रिएक्शन को लेके आ रहे हैं। तो यह मेरा जो है तीसरा एक चौथा, मतलब ये कह सकते हैं मेरा चौथा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, और आपका 3 वीडियो हम डाल चुके हैं। तो आप लोग क्या करना है कि उस वीडियो को जाकर के देख लेना, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन अभिक्रिया का ना छूटे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं लिया हूं इस अभिक्रिया में वह सब परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला अपक्रिया, जिसका नाम है एल्डोल्ड संघनन अपक्रिया। और एक बात कि देखिए, मैं सारा नोट्स अपना बना लिया हूं आप लोग के लिए। आप लोग को ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको नोट्स बकायदा मिल जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, और हम आपको एक लाइन से एक एक अपक्रिया को पढ़ाते शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए मिल करके शुरू करते हैं अपना पहले अपक्रिया को। तो मेरा पहला जो अपक्रिया है वह क्या है, एल्डोल्ड संघनन अपक्रिया। तो इसमें लिखा हुआ है, यह अपक्रिया क्या कह रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक NaOH या हम कह सकते हैं BaOH का ट्वाइस आदि के तनु विलयन से क्रिया कर परस्पर संघनित होकर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। इस अपक्रिया को एल्डोल्ड संघनन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, बारीकी समझते हैं इधर। अब मेन चीज होता है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है उसे देख लीजिएगा। तो अगर देखिए यहाँ पे कि अगर किसी क्रियात्मक समूह, जैसे कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पे COOH, और COOH से जो पहले बॉन्ड जुड़ा हुआ है कार्बन का, वह क्या है, अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन है तो इससे जो जुड़ा हुआ है H, वह क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इस कार्बन से अगर दूसरा अटैच है तो उसे बीटा कार्बन कहेंगे और बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया अल्फा और बीटा वाला मैटर। अब यहाँ है कि क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं इस अभिक्रिया में कि एसिड एल्डिहाइड के 2 यौगिक, जो कि मेरे पास क्या है, यौगिक हैं, तो इनके जो यौगिक हैं उनके 2 अणु ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 अणु। जैसे कि देखिए यहाँ पे CH3 है, CHO है, CH3CHO है। अब अगर इसी को मैं इस तरह से लिखूंगा तो क्या होगा, CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, CHO तो CHO, मतलब इनके क्या है, जो यौगिक है वो डबल यौगिक हो गए, मतलब कि 2 अणु ले लिए हम इनके। अब यहाँ पे जब क्या होगा, इनका अभिक्रिया हम किसके संग करेंगे, तनु NaOH, और यह क्या होता है दोस्तों, यह एक क्षार होता है। ठीक है, तनु NaOH से अभिक्रिया कराएंगे इनके साथ। तो हमारे पास क्या बनता है कि एसीटेल्डाल्ड बनता है, एसीटेल्डाल्ड बनता है। इसका मतलब क्या है, अब इसको समझिएगा। यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 है, आप इसको चाहते तो यहाँ पे CH2 लिख सकते थे, और यहाँ पे क्या करते थे CH2 और यहाँ पे H भी लिख सकते थे। ठीक है, जैसे कि हम CH3 को हम CH2 और यहाँ H लिख सकते थे। तो यहाँ से क्या होता है कि इस H से लेकर के O वाला जो है ना, उसको लेके निकल जाता है बाहर। तो यहाँ से क्या होगा कि समझिएगा, AOH हो गया, AOH हो गया, तो आपके पास क्या बचा अब, तो CH3 बचा सर, तो CH3 बचा, CH3 और CH3 बचा, C है तो C है, H है तो H है, और यहाँ पे आपका OH यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद आपका क्या बचेगा, यहाँ पे CH2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे निकल गया है। अब उसके बाद आपका क्या है, CHO। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका बनेगा क्या, एसीटेल्डाल्ड बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या कहेंगे सर, हमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है तो उसे बता दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे CHO जो है ना,
वह क्या है, वह एक क्रियात्मक समूह है। क्या है दोस्तों, क्रियात्मक समूह है। और क्रियात्मक समूह कैसा है, एल्डिहाइड का है। तो एल्डिहाइड से क्या होगा कि आपका देखिए पहले ही जुड़ा हुआ है, माने पहले बॉन्ड से क्या है, कार्बन के साथ पहला जुड़ा रहता है। जिस तरह हम इसमें बताए थे, अगर पहला जुड़ा है तो अल्फा कार्बन होगा, और इसी पर अगर जुड़ा हुआ है H है इसके साथ तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे भी क्या है आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो यह हो गया। तो इस तरह से आपका जो हुआ एल्डोल संघनन बन गया। ठीक है, आप लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं भैया कि एसिड एल्डिहाइड के 2 अणु लेकर के हम रिएक्शन कराएंगे, तो और किसके, NaOH की उपस्थिति में। अब अगर इसी को मैं देखूं, अब ऐसे कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम दूसरे तरह से भी कैसे बना सकते हैं उसे देखिए। CH3 है, CH3 है, और यह हमारे पास C और यहाँ डबल बॉन्ड O है, और प्लस अब इसी को देखो मैं क्या करता हूँ कि इसके 2 अणु ले लेते हैं। ए भी आपका यौगिक है, अब ये भी क्या है आपका, तो इसके संग हम क्या करते हैं कि यहाँ पे CH जो H है CH2 और COCH3 है, तो हम इसी के जैसा देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, 2 लेकर के, क्या एसीटोन के 2 अणु लेकर के हम कर रहे हैं। तो समझिएगा यहाँ पे क्या है आपका CH3, तो यहाँ पे CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ये पहले बताइए, CH3 अभी मैंने ऊपर बताया प्लस COCH3, तो COCH3 मतलब इतना चीज को मैंने लेकर यहाँ लिख दिया। इस तरह से आपका डबल बन गया क्या, एसीटोन के 2 अणु, एसीटोन के 2 अणु हो गए। अब देखिए यहाँ पे, अब इसकी अभिक्रिया भी क्या कर रहे हैं हम, तनु NaOH के साथ ही करेंगे। अब जब करेंगे तनु NaOH के साथ तो मेरे पास क्या बनेगा, तो आप जानते हैं क्या कि सर हमारे साथ जो और होता है, जो यहाँ पे CH वाला है और O वाला है, वह एक तरफ से लेकर के निकल जाता है। तो जैसे निकलेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे OH किनारे बना लेगा अपना। तो आपके पास अब बिखरा क्या बचा है, CH3 बचा है, CH3 बचा है, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 बचा है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा सर, अब तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे CH2 तो संचय बचा हुआ है और COCH3 भी बचा हुआ है। तो इतना जो पॉइंट बचा है आपका, इतना क्या होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2 COCH3। इस तरह से आपका यौगिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो नाम होगा वह डाई एसीटोन एल्कोहल होगा, डाई एसीटोन एल्कोहल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका एल्डोल्ड संघनन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे पे, जिसका नाम है हमारा केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया। तो इसको हम बाकायदा समझते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले पे, जिसका नाम है केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया। अब इस पे देखिएगा, इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडो, हम इतना क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, के सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो इस क्रिया में एक एल्कोहल तथा एक वसी अम्ल का लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका मतलब समझिएगा आप लोग क्या होता है, देखिएगा यहाँ बोला है अल्फा हाइड्रोजन और मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड। तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, HCHO है, HCHO है, तो यहाँ 2HCHO हम ले लिए हैं अपना। अब उसके बाद देखिएगा ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया आपका, और यहाँ पे कहने का मतलब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडो का मतलब क्या है कि देखिए एल्डिहाइड तो आपका CHO है, और यहाँ पे अब पहला जब लगा रहता है किसी कार्बन पे तो क्या होता है, अगर पहला लगा है कार्बन पे या पहला H लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। किस पे, क्रियात्मक समूह पे, माने क्रियात्मक समूह के साथ जो पहले लगा होता है हाइड्रोजन, उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ हुआ कि NaOH किसके साथ भैया, सांद्र NaOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो इस क्रिया में हमें एक एल्कोहल तथा वसी अम्ल का लवण प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे CH3 जिसे मेथिल बोलते हैं और OH मतलब एल्कोहल, तो हमें एल्कोहल मिल गया ना, मेथिल एल्कोहल, और क्या मिला मेरे पास, एक वसी अम्ल का लवण प्राप्त होता है, मतलब सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है दोस्तों, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को आपको याद ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं जो नाम है स्मिट अभिक्रिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है इसमें अभिक्रिया। ठीक है,
क्या कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका नाम होता है N3H, इसका नाम भैया रासायनिक सूत्र है, के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देता है। यह अभिक्रिया स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिएगा। हम बोले क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, COOH, जो कि आपका क्रियात्मक समूह के रूप में हो गया। अब यहाँ पे CH3 अगर जुड़ा है, क्या इसे मेथिल बोलते हैं हम लोग, CH3 को मेथिल बोलते हैं। और इन सब यौगिक अगर बनाता है मिलके तो एस्टिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्टिक अम्ल कहलाता है। और एस्टिक अम्ल का किसके संग अभिक्रिया कराना है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो है सांद्र H2SO के साथ, ठीक है, उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल NH3 का क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो भैया NH3 को लेकर के हम गर्म कर रहे हैं और गर्म करने की निशानी को हम इस तरह से दर्शा रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज के आकार का। अब क्या मिलता है मेरे पास, तो CH3 NH2 मिलता है मेरे पास, जिसका नाम होता है मेथिल एमीन। मेथिल एमीन, क्योंकि NH2 को कहते हैं एमीन और CH3 का मतलब मेथिल, प्लस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और निकलने के लिए हमें बताया गया है कि यह तीर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका यह अभिक्रिया हो जाएगा। अब कैसे इसको उठाए हैं, कैसे समझिएगा। यहाँ से हम CH3 लिए हैं, CH3 लिए हैं, और यहाँ से हम क्या लिए हैं, NH2, N है तो N है, H है तो 2, तो मैंने एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, 2 H लिए हैं और यहाँ पे एक N लिए हैं। मतलब यहाँ पे कितने N है, 1 2 3 N है। तो यहाँ से एक N और H और H, तो NH2 ले लिए दोस्तों। और मेरे पास 2 N बचा, तो 2 N यहाँ बच गया। ठीक है, और यहाँ पे CO2, तो CO2 निकल गया बहुत आसानी से। अब बात करते हैं हम दोस्तों, अब अगला जो अभिक्रिया है जिसका नाम है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, तब उसको पढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला जो है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक C2HOH से या HCl से किसी के द्वारा हम करते हैं, मैंने इतना के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है। इसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं, क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब समझिएगा। क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो हम ले लेते हैं फिर से एस्टेल्डिहाइड, CHO मतलब एल्डिहाइड और CH3 मतलब एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड का क्या करते हैं दोस्तों हम ना, जिंक के संग या H2OH और HCl, इन तीनों के संग क्या करते हैं हम इसको एक साथ लेकर के हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 4 हाइड्रोजन के संग अभिक्रिया कराते हैं। तो मेरे पास जो बनता है वह एथेन बनता है। क्या बनता है, एथेन बनता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका बनेगा। अब कैसे बनेगा सर, तो आप लोग देख सकते हो। क्या कहोगे भैया, CH3 है यहाँ पे, तो CH3 यहाँ पे भी है। अच्छा ठीक है सर, और यहाँ पे क्या है आपका CH और C है यहाँ पे। अब हमें क्या लेना है, CH3, तो C यहाँ हो गया, H यहाँ से ले लेंगे दोस्तों 3 ठो, यहाँ से कितने ले लेंगे दोस्तों, 3 ठो ले लेंगे अपना H, CH3, 3 ठो H ले लेंगे। मेरे पास अब कितना बचा H, केवल एक H बचा। ठीक है, अब हमें क्या बनता है कि यहाँ से H2O एक मिल जाएगा हमें, क्या निकालने के लिए, H2O एक जल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे अभिक्रिया आपको क्या होगा कि याद ही करना पड़ेगा, आप कितना बनाओगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसे आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। यहाँ से आपका जल निकल जाएगा H2O। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला अभिक्रिया के बारे में। ये जितने भी अभिक्रिया हैं आपको दोस्तों याद करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि कुछ करने के लिए तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, तो आपको कुछ मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए जो बना रहा हूँ वीडियो का सीरीज, और आपको हमेशा डेली के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, और मैथ का भी टाइम टाइम पे लाते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दबा के। ठीक है, अब बात करते हैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया
क्या होता है उसे देखिए। बेंजेमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास, जिसे हम कहते हैं कास्टिक पोटास का फॉर्मूला KOH के साथ गर्म करने पर एनिलीन बनती है। ठीक है, एनिलीन बनती है और एनिलीन का फॉर्मूला दोस्तों आपका इतना है C2H5NH2। C2H5NH2 आप क्या इसे ऐसे बना सकते हैं, हमको दिखा सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों। एक मतलब यहाँ पे जो है बेंजीन के रूप में अगर हम इसको तैयार कर रहे हैं, देखिएगा एक छोड़ कर एक इसके की एक छोड़ करके दूसरे पर अटैच करते हैं, एक छोड़ के तीसरे पर अटैच करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपके पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 1 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, आपके कुल मिलाकर के 4 और यहाँ पे कितने हैं 5। तो यहाँ पे C6 तो हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 C6 और H आपके कितने हो गए 5 हो गए 1 2 3 4 5 और जो NH2 बचा दोस्तों वो इस पे आ जाएगा तो NH2। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हुआ एनिलीन बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग को K2CO3 और मेरे पास +2 KBr +2H2O प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। हमें करना क्या है एक बार फिर समझिएगा कि मेरे पास बेंजेमाइड है तो बेंजेमाइड का जो फार्मूला होता है वह C6H5CONH2 है, को ब्रोमीन के संग तो Br है और कास्टिक पोटास माने KOH के साथ हम गर्म करते हैं तो मेरे पास दोस्तों एनिलीन बनता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो इस तरह से आप लोग का जो नोट्स है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसी नोट्स से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको पूरा का पूरा बेनिफिट देखने को मिलेगा और मैं जितना भी क्वेश्चन लाऊंगा PDF वाइज ही लाऊंगा, आप लोग को कहीं से भी नोट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस केवल अपना मेहनत कीजिए, याद कीजिए और हमारे पे भरोसा रख करके इस वीडियो को और हमारे पे भरोसा रख करके मैं बोल रहा हूँ फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा जिससे कि आप लोग हमेशा अपना तैयारी करते रहोगे और अच्छा नंबर पाओगे और बेहतर अपने घर का नाम रोशन करोगे। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।